पहाड़ों की गुफा में रहने वाले पिता शुरुआत में अपनी बेटी को पहचानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन जब वो लड़की बचपन का एक खास हाथ का इशारा करती है तब पिता को यकीन हो जाता है कि ये सच में उनकी अपनी बेटी है। फिर पिता उसे एक बड़ा राज बताते हैं कि उस कब्र में एक मौत की देवी की लाश है जिसका सिर छूना भी किसी को मार सकता है, इसलिए उन्होंने सालों से इस आइलैंड पर अकेले रहकर उस कब्र की रक्षा की है। इसके बाद पिता उसे उस कब्र के पास ले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक विलेन आ जाता है, सांग ब्याओ, जो उस कब्र का रहस्य चुराना चाहता है। उसने बंदूक की नोक पर पिता को धमकाया और बेटी से गेट खोलने को कहा। लड़की को बचपन का एक पजल टॉय याद आता है जिसका मैकेनिज्म इस गेट जैसा था और उसी ट्रिक से वो गेट खोल देती है। जैसे ही सब अंदर जाते हैं एक जाल एक्टिवेट हो जाता है जिसमें सांग ब्याओ के कुछ आदमी मारे जाते हैं। आगे चलकर वो सब एक खाई पार करके एक प्राचीन इमारत में पहुंचते हैं जहां एक रानी की कब्र रखी होती है। जब वो लोग कब्र खोलते हैं तो उसमें एकदम सही सलामत बॉडी होती है, लेकिन जैसे ही ताजी हवा लगती है बॉडी धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर सड़ने लगती है। सांग ब्याओ के आदमी जैसे ही रानी के हाथ को छूते हैं उनकी बॉडी में काले नसें फैल जाती हैं और वो पिघलते हुए मर जाते हैं। सांग ब्याओ उन्हीं में से एक को मारकर रानी की एक उंगली तोड़ लेता है ताकि उसे बायोटेक कंपनी को बेच सके। उसी वक्त लड़की उस पर हमला कर देती है और पिता भी सांग ब्याओ की टांग में गोली मार देते हैं। जोरदार फाइट शुरू हो जाती है, तभी एक ज़ॉम्बी जैसा जीव उठकर पिता पर हमला करता है। पिता संक्रमित हो जाते हैं। मरने से पहले वो अपनी बेटी से कहते हैं, इस कब्र को उड़ा दो ताकि ये वायरस कभी बाहर न आए।